हमारे पास जो एक बच्चा आया था अमौसी से, जो राहुल लेके आया था। तो उसके प्रॉब्लम था कि उसकी गले की जो हड्डी थी वो क्रैक हो गई थी और उसका जबड़ा टूटा हुआ था। तो एक अभी लास्ट मैंने जो अपडेट डाली थी भूरा की, उसमें मैं डॉक्टर के पास इसको लेके गई थी। तो उन्होंने बोला था कि जो गले की सर्जरी है वो बहुत ही कम सक्सेस होती है, जॉ की आप पिनिंग करवा सकते हैं। तो मैंने जॉ की पिनिंग के लिए बात करी एक जगह, जो कि हड्डियों के डॉक्टर थे, जो सिर्फ लखनऊ में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। बात हुई थी कि वहाँ पे जाना होगा। फिर एक लोगों ने बताया कि फैज़ाबाद जा सकते हैं, फैज़ाबाद में भी इसका काम होता है, अच्छे से हो जाएगा। तो हम लोग प्लानिंग कर ही रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बुरा अब नहीं रहा। एकदम से उसने खाना पीना छोड़ दिया था, कुछ खा नहीं रहा था। रात में बड़ी मुश्किल से मैंने उसको जो पाउडर डॉक्टर ने दिया था उसको दूध में मिला के दिया। जब मैं दवा देने जा रही थी, उसकी जो कैल्शियम की दवा चल रही थी और जो सेडेटिव थोड़ी सी चल रही थी ताकि उसको पेन कम हो, वो जब मैं देने गई तो जो भी चीज़ इंजेक्शन से मैं मुंह में डालती थी वो अंदर गटक लेता था। बट जब उसने वो दवा नहीं गटकी तो मैंने हार्ट बीट चेक करी और उसकी सांसें चेक करी तो वो बंद हो चुकी थी। एंड फिर हमें उसे मॉर्निंग में हमने उसे बरी किया। बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत सीधा था, इतना हैवी था इसलिए उसने इतनी बड़ी चोट गर्दन की सहन कर ली, वरना मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा इतनी बड़ी इंजरी बर्दाश्त कर सकता था। उसने जितने भी दिन रहा बहुत शांति से रहा, मगर वो इतने दर्द में था कि लग रहा था कि शायद वो चला ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है उसके लिए। फाइनली वो चला गया, हमने उसको बरी किया। एक चीज़ तो मैंने झेल ली। फिर नेक्स्ट डे भी मैंने अपडेट डाली थी जो कि हंसा की थी। भूरा तो चले गए और शांति मिल गई है। हंसा की जो थी उनको ड्रिप लगवाई गई थी क्योंकि इनका ट्यूमर था, और ट्यूमर जो है डॉक्टर ने बताया था कि ये ट्यूमर जो है वो ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। अगर आप इसका ऑपरेशन भी करवाते हैं तो भी चांसेस बहुत कम है, इसलिए जितना वो जी रही है उतना उसे जीने दो। आप जितनी देर दिनों तक है उतने दिनों तक रहने दो। तो हंसा का भी यही हुआ कि वो भी आज मॉर्निंग में ही ख़त्म हो गई। ब्लडी वॉमिट कर रही थी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हुआ था उसे। और जब मॉर्निंग में आज मैं आई हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ अकेले रहते हैं, मैं मॉर्निंग इवनिंग ही आ पाती हूँ, मैं भी हॉस्टल में रहती हूँ तो इतना नहीं हो पाता है। आज मॉर्निंग में भी वो ख़त्म हो गई तो फिर हम लोग उसे भी फिर बरी किया। 2 दिन में 2 बच्चों को बरी किया गया है। एकदम क्या बताएं। खैर दुख दोनों का ही नहीं है, अगर सही कहा जाए तो दोनों का ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए वही ठीक था। ये ओल्ड हो चुकी थी, उनके पैर में इतना बड़ा ट्यूमर था, वो वैसे भी दुख के साथ ही जी रही थी और भूरा भी तकलीफ़ में ही जी रहा था। चांसेस होते अगर इन लोगों को ठीक होने के तो बहुत बेहतर होता। चांसेस ही नहीं थे कि ये ठीक हो जाए। तो दोनों का जाना सही हुआ। बहुत से लोग अब ये कहें कि ऐसे तो सबको चला जाना सही होगा क्योंकि ये लोग इस तरह से जी रहे हैं, हम लोग सही करेंगे, मगर जिसके भी सही होने के चांसेस होते हैं उन्हें सही किया जा सकता है। जब डॉक्टर ही जवाब दे दें कि नहीं हो सकता है तो फिर क्या कर सकते हैं।
एट द एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी पंकज भैया का कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी ट्रीटमेंट में हो, चाहे किसी रेस्क्यू में हो, चाहे शेल्टर पे हो, किसी भी तरह से बच्चों की हेल्प करनी हो, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। जो साथ में आए हैं बच्चे को लेके, यहाँ तक कि वो गड्ढा भी खोदते हैं कभी कभी अगर कोई अवेलेबल नहीं होता है तो बच्चों को बरी करने के लिए। तो थैंक्स पंकज भैया, आप हमेशा ऐसे ही रहिए साथ में मेरे।